हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे और मेरा नाम रोहित है। एंड चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ को इस तरह कहते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन बैक एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स एफ एक्सर्ट करता है तो बी भी उसके ऊपर फोर्स कुछ एफ एक्सर्ट करता है जो कि इक्वल होता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो एक एक्शन का रिएक्शन होना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए हम लोग और कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर। सो देयर इज सम सिमेट्री इन द नेचर, लाइक फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक फोर्स किसी पे एक्सर्ट करता है तो दूसरा बॉडी भी उस बॉडी पे एक्सर्ट करता है फोर्स को। मतलब वन बॉडी कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी विदाउट एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इटसेल्फ। हम लोग इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं एंड ये न्यूटन ने इसे फाइंड किया था एंड लॉ के रूप में इसे बनाया था। सो हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे वर्क करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स। सो इस एग्जांपल में ये है कि जब भी एक स्विमर होता है वो पूल में, स्विमिंग पूल हुआ जैसे, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जाता है तो उस एक वाल होती है जो कि स्विमिंग पूल्स को कवर करती है। तो उस वाल पे जब भी वो पुश करता है तो आगे की ओर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसे इक्वल फोर्स मिल रही है, मतलब एक रिएक्शन मिल रहा है उसे वाल से। तो ये एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे एंड डायग्राम के साथ भी दिखाएंगे हम लोग आपको। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वाटर है, वॉल है, एक आदमी है जो कि स्विमिंग पूल में है। वो उसकी दो लेग्स है, तो उसने जब एक्सर्ट किया फोर्स एफ फीट ऑन वॉल तो उसे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलती है वॉल से जो कि फीट पे मिलती है। उसके कारण क्या होता है कि वो आगे बढ़ता है स्विमिंग्स में एंड उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन उस अपोजिट होती है जो कि वो फोर्स लगाता है वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलती है। जैसे वो फोर्स एफ लगाया वॉल पे तो उसे इक्वल फोर्स मिलता है जो कि वॉल से मिलता है उसके फीट पे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है एंड एक्सेलरेट करता है।
सो यहाँ पे एग्जांपल लिया स्विमर वाला, जो कि आप लोगों को समझ में आया। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर दोनों फोर्स नहीं लगते हैं, दो अलग अलग सिस्टम है यहाँ पे। एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम था वहाँ पे और एक वॉल का सिस्टम था। तो जस्ट वो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे फोर्स एक्सिस्ट करता है तो उसको दूसरे सिस्टम से फोर्स मिलता है सेम एंड इक्वल, जो कि उसे आगे बढ़ने में काम देता है। अगर एक ही सिस्टम होता है तो इक्वल हो जाता है एंड कैंसिल हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम होती है जिसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं एंड दोनों ही एग्जर्ट करता है। और भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जो कि आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि एक कार है, वो क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि उसकी जो व्हील्स होती है ना, वो ग्राउंड पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है, तो उसको ग्राउंड से आगे की ओर फोर्स मिलता है जो उसको आगे बढ़ने एंड एक्सीलरेट करने में मौका देता है। इसमें फ्रिक्शन भी रहता है, जैसे ग्राउंड का फ्रिक्शन अगर हाई है तब वो व्हील रोल नहीं करेगा, वो मतलब पीछे फोर्स लगाएगा वो ग्राउंड पे, तो उसको ग्राउंड आगे बढ़ने देगा। आपने देखा होगा कि कोई भी सैंड हुआ या कोई भी ग्रेवल्स हुआ, वहाँ पे अगर कार जाती है तो वहाँ पे जो ग्रेवल्स होता है वो ज़्यादा फोर्स आगे की ओर प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे व्हील्स उसने पीछे के लगाया तो वो ग्रेवल्स पीछे मूव हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं मिलती जिससे वो आगे बढ़ सके। इसलिए वो देखा होगा आपने कि कार स्किड करने लगता है या उसका पहिया रोल करने लगता है, वो अटक जाता है। तो यही कारण है कि कार आगे बढ़ती है, ड्यू टू द ग्राउंड exerts the force on the car equal and opposite in the direction of the car। ये हो गया दूसरा एग्जांपल है रॉकेट्स का। रॉकेट्स से रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो देखा होगा कि उसके पीछे गैस जलती है, गैस की वजह से उसको एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलता है। जो गैस जलती है वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो रॉकेट को एक थ्रस्ट मिलता है जो कि रिएक्शन होता है जो उसको ऊपर जाने में हेल्प करता है। सो rocket move forward due to expelling gas backward at high velocity। The reaction is also called as thrust। सो एक एग्जांपल हो गया। सो यहाँ पे FT उसको हेल्प करता है ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं। टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। सो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, FN और FG ग्रेविटी। सो यहाँ पे देखा होगा कि आप ये जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर, ये टेबल है। सो जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाता है डाउनवर्ड्स में ड्यू टू ग्रेविटी। सेम इक्वल एंड अपोजिट टेबल उसके ऊपर फोर्स लगाता है जो कि FN है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो स्टेट में रहता है एंड समझ ही रहे होंगे कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सो आज के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट की PDF फाइल मिल जाएगी।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।